लास्ट क्लास में। याद करें कि पहला फॉर्मूला जब हम लोग बोले थे कि अगर a का पावर m इंटू a का पावर n रहे, ठीक है, a का पावर m इंटू a का पावर n, यानी कि बेस दोनों का जब सेम रहता है तो पावर को हम लोग क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, m प्लस n कर देते हैं, यानी कि पावर आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। और दूसरा फॉर्मूला हम लोग क्या सीखे थे, ये तो पहला सीखे थे, और दूसरा सीखे थे कि अगर a का पावर m बटा a का पावर n हो तो इस सिचुएशन में a का पावर m माइनस n कर देते। क्या ये बताए थे? ठीक है, इसको हम लोग को लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हालांकि 9th क्लास में इसका दूसरा चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन 7th क्लास में बस यही दो के बेसिस पे हम लोग को सॉल्व करना है। समझ में आ गया? तो चलो इस दोनों फार्मूला से हम लोग ये सब क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। अगर बेस दोनों का सेम रहेगा तो पावर जुड़ेगा कब, जब मल्टीप्लाई में रहेगा तब। लेकिन अगर बेस दोनों का सेम है और वही चीज डिवाइड में है तो पावर को हम लोग घटा देंगे। समझ में आ गया सानिया? ठीक है, चलो आलिया समझ में आया? मिटा दे। हाँ तो चलो अब इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग देखते हैं सम की तरफ, सम यानी कि क्वेश्चन की ओर। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हम लोग का दिया हुआ है, 1 नंबर क्वेश्चन, 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 5। बच्चे लोग देखो बेस दोनों का सेम सेम, तो पावर को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे, तो 3 प्लस 5 कितना हो गया, तो 2 का पावर 8, तो 2 का पावर 8 होता है कितना, 256 होता है। सही है सर। कितना होता है, 256 हो जाएगा आंसर। बोले सर कैसे, 2 को 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो देखो 2 इंटू 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 2, पूरा कितना बार लिखेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 बार लिखें, 2 2 4 4 8 2 29 34 48 256। समझ में आ गया? समझ में आया? तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। आप कुछ बच्चे लोग बहुत लीजेंड होता है, क्या होता है, एकदम लीजेंड होते हैं, वो क्या करता है डायरेक्ट 2 8 16, क्या लिखता है डायरेक्ट 2 8 16, कहानी खत्म, वही उसका गोलमाल हो गया। समझ में आ गया? तो इसीलिए कि इस तरह से हम लोग जब भी रहेगा तो आप एक बार उतना को उतना बार मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखो, 7 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 1, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 7 का पावर 3, क्योंकि 2 और 1 3 हो जाए, क्योंकि बेस दोनों का सेम सेम, चर्चा खर्चा सब कुछ सेम सेम, तो अब 7 का पावर 3 अगर रहे तो कितना होता है, याद करो कि रूट सिखाए थे हम लोग, देखो 49 340 43 होता है, 343 होता है आंसर। बोलो किसका किसका है, चलो सर करके बताइए। तो 7 इंटू 7 इंटू 7 तीन बार लिखे, 7 7 49 और 49 को 7 से मल्टीप्लाई कर दे, 9 7 63 का 3 6 7 चौक 28 और 6 34, तो 343 हुआ या नहीं हुआ, हैं? तो इस तरह से करेंगे बचवा हम, मतलब 7 के 21 बोल दीजिएगा तो कहानी खत्म। ठीक है, ठीक है। 3 नंबर देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन है 5 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब, तो हो गया 5 का पावर 2 प्लस 3 यानी कि 5 का पावर 10 कैसे बाबा, 5 2 3, तो 5 को अगर हम लोग 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो यानी 625 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दो, 4 बजे 5 बजे 25 का 5 हाथ में जो 2 5 2 10 2 12 का 2 तो 1 6 बजे 30 और 1 3125। बोलो किसका किसका आया, मेरा सर, किसका किसका आया, ये तो सर फार्मूला लगता है 2 से बनेगा, यस या नो, यस फार्मूला 2 से बनेगा, क्योंकि देखो डिवाइड में है, बेस दोनों का सेम सेम, तब पावर आपस में क्या होगा, घटेगा, तो 5 का पावर 3 माइनस 2 होगा या नहीं होगा, तो 3 में से 2 गया तो अब 5 का पावर 1 5, क्लियर।
और 8 का पावर 5 है, बेस दोनों का सेम सेम, तो 8 का पावर 7 माइनस 5 होगा या नहीं होगा? यानी कि बोल सकते हैं कि 8 का पावर 2, तो 8 या 8 हो जाएगा कि नहीं आंसर? 7 है और 3 का पावर 3 है, बेस दोनों का सेम है, पावर आपस में घटेगा, क्या होगा?